Sponsored by NABL Lab, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। असत्य पर हुई सत्य की जीत, प्रभु श्री राम के बाण से चूर हुआ रावण का अहंकार। एनसीसी मैदान पर संपन्न हुआ दशहरा पर्व का मुख्य कार्यक्रम। बता दें कि विजयदशमी पर असत्य और बुराई के रास्ते पर चलने वाले अहंकारी रावण की पराजय हुई। बीती रात को राम के बाण से रावण धू धू करके जला। शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में भी मेला लगा और कुछ जगह प्रतीकात्मक रूप से रावण का दहन भी किया गया। कोरोना काल के बाद पहली बार दशहरा पर्व पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सभी राम और रावण युद्ध का मंचन देखने को आतुर रहे। इस दौरान दशहरा पर्व का कार्यक्रम एनसीसी मैदान में आयोजित किया गया, जहां धूमधाम से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। रावण का पुतला जलते ही हर जगह पूरा परिसर श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। दशहरे पर लगे मेलों में काफी भीड़ पहुंची। शहर में रावण दहन को देखने काफी संख्या में शहर व आसपास के गाँव के ग्रामीण पहुंचे थे। श्री राम के बाण छोड़ते ही रावण का पुतला जलने लगा। परिसर में खड़े लोगों ने, बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि नगर विजयदशमी उत्सव समिति के ओर से नन्हे मुन्ने बच्चों को रथों पर बैठाकर मनमोहक झांकियां निकाली गई। जगह जगह व्यापारियों व ग्रामीणों ने पूजन किया। नगर भ्रमण के बाद राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण, राक्षस की झांकियां एनसीसी मैदान पर पहुंची और रावण का पुतला दहन किया गया। मेघनाथ के वध के बाद कुंभकर्ण और फिर अंत में रावण का वध हुआ। रावण का पुतला दहन होते ही बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। रीवा में एनसीसी मैदान पर विजयदशमी पर्व पर रावण वध का आयोजन किया गया। इसके पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। शाम के समय झांकियां निकाली गई। इस कार्यक्रम में सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, महापौर अजय मिश्रा बाबा, नगर विजयदशमी उत्सव समिति के अध्यक्ष वैभव आर्या, नरेंद्र गुप्ता, संजय गुप्ता सहित अन्य सदस्य गण एवं आम जनमानस उपस्थित रहा। प्रस्तुत है रावण दहन के कार्यक्रम की एक झलकी सहित प्राप्त जानकारी के अंश। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बहुत गरिमा तरीके से मनाया गया। 2 वर्ष कोरोना काल में रीवा के सम्मानित जनों को ये उत्सव देखने को नहीं मिला। आज ये भीड़ बता रही है कि लोगों के अंदर विजयदशमी उत्सव और नवरात्रि को लेकर काफी उत्साह है। प्रस्तुत है रीवा से प्रखर गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक वाइब। मुख्य अतिथि का जो पद था वो महाराजा मेरे पिताजी महाराज साहब का था, परंतु थोड़ा सा रास्ते में उनकी तबीयत थोड़ा सा खराब हो गई, इसलिए वो आज यहाँ पे नहीं आ पाए। इसलिए सबसे पहले तो मैं उनकी तरफ से पूरी जनता जनार्दन को क्षमा प्रार्थी हूँ। निश्चित रूप से कई सालों बाद आज 2-3 साल से निरंतर दशहरा, जो रीवा का प्रसिद्ध दशहरा है, हमारे पूरे हिंदुस्तान में मात्र 3 जगह दशहरा जितना प्रसिद्ध होता है। एक हमारे मैसूर का, दूसरा बस्तर का और तीसरा रीवा का। निश्चित रूप से इस दशहरा को देखने के लिए केवल रीवा नहीं, लेकिन रीवा के आसपास के कई जनता जनार्दन आते हैं। और 2 साल से क्योंकि कोरोना था और मेरे ख्याल से पूरे देश में कोरोना होने के कारण रावण वध कहीं ना कहीं बंद था, लेकिन हमारे रीवा में तब भी किला में रावण वध चालू था। इस प्रथा को हम लोगों ने बंद नहीं होने दिया था। कहीं ना कहीं हमारे रीवा की जनता में भगवान श्री राम के, राजाधिराज के प्रति जो आस्था और प्रेम है, वो हमारी आस्था को बरकरार रखने के लिए हमारी पूरी दशहरा उत्सव समिति ने निरंतर मेहनत करके इस दशहरा उत्सव को मनाने का काम किया। इसके लिए मैं एक बार सब लोग जोरदार तालियों से उनको धन्यवाद दें। मूर्ति विसर्जन कर लौटने के दौरान हुआ हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 श्रद्धालुओं की हुई दर्दनाक मौत, 2 दर्जन से अधिक घायल। संजय गांधी अस्पताल में जारी है उपचार। मृतकों के परिवार को 4-4 लाख सहायता राशि देने की घोषणा।
आपको बता दें कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हुई दुर्घटना का शिकार। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल भी बताए गए हैं। बता दें कि ट्रॉली में 40 से अधिक लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि ओवरलोड ट्रॉली होने की वजह से ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। सभी नईगढ़ी क्षेत्र के अष्टभुजा माता मंदिर स्थित देवला नदी में मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे थे। घटना बुधवार की देर रात 1:30 बजे सुमेधा गांव के पास की है। नईगढ़ी मऊगंज से 12 एम्बुलेंस 108 मौके पर भेजी गई। घायलों को मऊगंज सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों लोगों को मृत घोषित कर दिया। कलेक्टर मनोज पुष्प ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। इस घटना में कुछ घायलों को मऊगंज अस्पताल और गंभीर को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात हुई इस घटना में पुलिस को एक्सीडेंट की सूचना जैसे ही मिली, घायलों के इलाज के लिए रात में ही डॉक्टरों की टीम को बुला लिया गया था, जिनके द्वारा उपचार किया जा रहा है। इनमें राजेश कुशवाहा, राम उजागर विश्वकर्मा तथा अश्वनी पटेल की मौत हो गई है। वहीं 2 अन्य को संजय गांधी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। प्रस्तुत है पीड़ित के परिजन, बीएमओ तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। आए थे मूर्ति विसर्जन के लिए अष्टभुजा माता, और वहाँ से लौटते वक्त घटना हुई है। कितने लोग सवार थे उसमें? लगभग 40-50 लोग थे उसमें। अभी तक यहाँ मैंने 2 दर्जन से ज़्यादा 20-25 लोग घायल हैं। 20-25 जी बिल्कुल, 3 लोगों की। कहाँ? 2 ऑन द स्पॉट हो गए? 2 ऑन द स्पॉट, 1 जन मऊगंज में। 1:30 बजे ही हमको सूचना मिल गई थी फ़ोन पर, तो हम लोग यहाँ तैयार थे। 2 बजे के लगभग वो सब लोग आए। कितने घायल थे? सर 27 टोटल हैं, 25-27 के लगभग। तो 13 रिफर हुए हैं, 9 यहाँ एडमिट थे और 3 की मृत्यु हुई। प्रस्तुत है रीवा से प्रखर गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट पब्लिक वाइब। कल मूर्ति विसर्जन के पश्चात वापस लौटते समय किसी कारण से ट्रैक्टर जो पलटा है उसमें 3 व्यक्तियों की डेथ हो गई। तत्काल लोकल थाने वाले पहुंचे और एसडीएम एसडीपी ने मिलकर वहां पर अपना काम शुरू किया, जिससे बाकी घायलों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा देके बचाया गया। कुछ एक लोगों को एसजीएमएच लाया गया। बाकी लोग सुरक्षित हैं। जिनकी डेथ हुई है उनको अभी जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत आवश्यक राशि भी प्रदान की जा रही है उनके परिवार के मेंबर्स को, और जो लोग घायल हैं उनका भी फॉलोअप हम लोग ले रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की और कोई चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता है तो हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। गैंग रेप मामले में सभी 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। न्यायालय में किया गया पेश। अवैध संपत्ति पर होगी बुलडोजर की कार्रवाई। बता दें कि हनुमाना थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपराही चौकी के जड़कुल के जंगल में 5 दिन पूर्व दुर्गा पंडाल से लौट रही महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में शामिल एक आरोपी महिला का नजदीकी रिश्तेदार सहित 2 नाबालिग भी शामिल हैं। हनुमाना पुलिस आज सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश की। बता दें कि हनुमाना थाना क्षेत्र अंतर्गत जड़कुल के जंगल में 5 दिन पूर्व दुर्गा पंडाल से देवी दर्शन कर लौट रही महिला के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिनमें सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने वारदात के दौरान मोबाइल से महिला का वीडियो भी बनाया था। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी भी जांच गठित की है तथा बुलडोजर कार्रवाई की बात कही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक 1 अक्टूबर की रात्रि तकरीबन 10:30 बजे घर से आधा किलोमीटर दूर दुर्गा पंडाल में देवी दर्शन करने गई महिला जब वापस अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में आधा दर्जन की संख्या में लोगों ने उसके साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने उसका वीडियो भी बना लिया था, जिसे वायरल कर दिया गया था। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीओपी मऊगंज नवीन दुबे, हनुमाना थाना प्रभारी शैल यादव सहित पिपराही पुलिस ने जड़कुल जंगल का निरीक्षण किया। इस दौरान घटना से जुड़े साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। वहीं घटना के बाद एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने पतासाजी के दौरान वारदात को अंजाम देने वाले सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में सीताराम पटेल उम्र 20 वर्ष, राज बहादुर यादव उम्र 21, सिरताज अली उम्र 18 वर्ष, विमलेश पटेल 18 वर्ष, सभी निवासी जड़कुल थाना हनुमाना के शामिल हैं। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। हनुमाना थाना क्षेत्र में एक युवती द्वारा बताया गया कि उनके साथ कुछ लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। उसके पश्चात थाना की पूरी टीम सक्रिय हुई और हमारी महिला अधिकारी ने भी उनसे बैठ के पूरी चर्चा की, उनकी बात को समझा
और अपराध पंजीबद्ध करने के साथ ही हमारी टीमों ने लगातार मेहनत की और हमने सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। हमने इसमें विवेचना अधिकारी डीएसपी रैंक के नियुक्त किए हैं और एक एसआईटी बनाई है। साथ ही साथ हमने इसमें एफएसएल टीम को भी संलग्न किया है जो एविडेंस कलेक्शन में साइंटिफिकली अपना काम करेंगी और हम इस प्रकरण को इस प्रयास में है कि इसमें आरोपियों को सजा कराई जाए, इससे समाज में एक मैसेज जाए। इसके साथ ही अभी हमारी एसडीएम एसडीपी की टीम उस गांव में पहुंची हुई है जो आरोपियों का गांव है और वहां वो लोग इस बात का आकलन कर रहे हैं कि किन व्यक्तियों द्वारा इन आरोपियों में से किन किन ने अवैध कब्जे अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं और उस पर हम लोग कार्रवाई भी अतिशीघ्र करने का तैयारी कर रहे हैं। सर, आरोपियों के मोबाइल से वीडियो विवेचना के दौरान जब आरोपियों के मोबाइल से वीडियो की जानकारी मिली तो उस तारतम्य में उनको भी एविडेंस में शामिल किया जा रहा है और उसमें 88 की धारा बढ़ा के विवेचना को आगे बढ़ाया जा रहा है। सोने मकान में लाखों की चोरी, नकदी जेवर सहित लैपटॉप और गृहस्थी का सामान चोरों ने किया पार। आपको बता दें कि रीवा जिले में चोरी, लूट, राजनी जैसी वारदातों पर दिन प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है। समान थाना क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की वारदात के बाद बीती रात अज्ञात चोरों ने चौराटा थाना क्षेत्र में एक सोने मकान में धावा बोल दिया और लाखों का माल लेकर रफू चक्कर हो गए। घटना बीती रात उस समय हुई जब घर में कोई नहीं था, तभी अज्ञात चोर घर के अंदर ताला तोड़कर प्रवेश कर गए और लाखों का माल लेकर रफू चक्कर हो गए। बताया जा रहा है कि चौराटा थाना क्षेत्र के करहिया निवासी मुकेश विश्वकर्मा का परिवार बीते 2 दिन से अपने गृह ग्राम लाल गांव गया हुआ था। आज सुबह उसी मोहल्ले का निवासी मुकेश का साला घर के सामने से निकला तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर देखा तो चोरी की घटना घटी थी। पीड़ित के साले अभिलाष विश्वकर्मा ने बताया कि उसके जीजा मुकेश विश्वकर्मा जबलपुर में काम करते हैं, जबकि उनका परिवार उसी घर में निवास करता है। अभिलाष ने बताया कि आरोपी घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए, जहां से अलमारी को तोड़ते हुए सोने के 2 मंगलसूत्र सहित चांदी के जेवरात, 10,000 नकदी, लैपटॉप सहित गृहस्थी का सामान भी ले गए, जिसकी शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई गई है। चोरी हुई है क्या? कैसे चोरी हुई? सर, ये कल रात में जो है चोरी हुई है। हम लोग दशहरा देखकर लौटे, 12:30-1 के आसपास ताला लगा हुआ था और उस दौरान फिर हमारा घर यहाँ से कुछ दूर आगे है तो वहाँ अपन लोग चले गए और सुबह जब यहाँ 9 बजे मैं निकला तो यहाँ ताला खुला हुआ था। मेरे को लगा कि परिवार वाले सब आ गए हैं तो उनसे मिलने के लिए आया। यहाँ देखा सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। परिवार वाले कहाँ गए थे? परिवार वाले गांव गए हुए थे, लाल गांव में उनका पुश्तैनी निवास है। जीजा जी के हमारे मकान है तो अपने पुश्तैनी घर पे गए हुए थे। बच्चे का मुंडन वगैरह था, 4 दिन पहले गए हुए थे तो उनको फिर तत्काल मैंने फ़ोन किया तो 1.5 घंटे के अंदर वो भी जल्दी आए। फिर पुलिस कंप्लेन वगैरह की। मेरा यहीं 8 से 10 घर आगे मकान है। जी। क्या नाम है? मुकेश कुमार विश्वकर्मा। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सर, 1 लाख के समथिंग का शायद ज्वेलरी है और एक लेनोवो का लैपटॉप, 10,000 कैश और मिक्सर ग्राइंडर। मतलब कुछ चीज़ें ले गए हैं? हाँ, ताला तोड़ के? ताला सब तोड़ करके। ताला मेन गेट का भी और बाहर वाले गेट का दोनों टूटा हुआ था और अलमारी का भी, लॉकर वगैरह। आपका क्या नाम है? अभिलाष विश्व। महापौर की पहल का असर, एकल खिड़की से निराकृत हुए 1 दर्जन से अधिक मामले। बता दें कि रीवा नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा चुनाव के समय की एकल खिड़की की घोषणा और उसके अमल के बाद परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। बीते 27 सितंबर को नगर निगम परिसर में एकल खिड़की के उद्घाटन के बाद आज 1 दर्जन से अधिक मामलों का निराकरण करने के बाद हितग्राहियों को प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है। एकल खिड़की से निराकृत हुए मामले के हितग्राही ये कहते नजर आए कि नगर निगम में पहली बार बिना किसी सिफारिश के उनके मामले का निराकरण हुआ है और यदि एकल खिड़की का दुरुपयोग नहीं हुआ तो जल्दी रीवा नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि एकल खिड़की के माध्यम से रीवा नगर निगम में होने वाले सभी प्रकार के कार्यों का आवेदन लिया जा रहा है, जिसमें आवेदन करने के बाद मोबाइल नंबर के माध्यम से फरियादी से संपर्क किया जाता है। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि अब एकल खिड़की के कार्यों को ऑनलाइन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है कि कार्यालय के सभी केबिन से जोड़कर लोगों को त्वरित सुविधा दी जा सके। मैंने जन्म प्रमाण पत्र के लिए ही किया था आवेदन। मैंने किया था 21 को सितंबर को और मुझे ये 3 तारीख को बन गया था और कल फ़ोन आया और आज मुझे मिल गया ये। मतलब इसके लिए आपको और कहीं जाना? नहीं, इसके लिए मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ा, ना ही परेशान होना पड़ा। डायरेक्ट आके जितने भी दस्तावेज मांगे थे सारी चीज़ें जमा कर दी एकल खिड़की में और मुझे आज अभी एकल खिड़की कारगर होगी? नहीं, बहुत अच्छी शुरुआत है इसके लिए
और इससे कहीं लोगों को भटकना नहीं पड़ रहा, डायरेक्ट आके अपना काम आसान। सुनील वर्मा है। यहाँ एकल खिड़की में किस चीज़ के लिए आवेदन किया था और कितने जन्म प्रमाण पत्र के लिए कितने दिन में काम? 1 हफ्ते की। कहीं आपको भटकना पड़ा, कहीं जाना पड़ा? नहीं सर, हमको नहीं भटकना पड़ा। क्या नाम आपका? अनिल शुक्ला। आपने भी आवेदन किया था? जी। में क्या कैसे निकला, कितने दिन लगे? 1 हफ्ते के अंदर मेरा काम। 1 हफ्ते में होगा। आवेदन दे के आप चले गए या कहीं और? आवेदन दिया हूँ, बस मेरा तुरंत हो गया। आपके पास कॉल आया? कॉल आया, बुलाप बन गया, बस कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत अच्छी सुविधा मिली। हमारे पास आज के दिनांक तक 30 प्रकरण आए, जिसमें से समय पे 10 प्रकरण का निराकरण हो गया और जन्म के प्रकरण हैं जो ग्रामीण में भी जन्म हुए हैं और यहाँ रहते हैं, उनके भी यहाँ पर सबके जन्म प्रमाण पत्र बन गए हैं। सिर्फ 2 ठो निरस्त हुए हैं जिसमें लोगों ने अपना पुराना नाम को नया नाम करवाना चाहा, चेंज कराना है, तो उसके लिए उसे न्यायालय में जाना पड़ेगा। हेलमेट पर कार्रवाई को लेकर कलेक्टर ने कहा, एक ही जगह मिलते हैं फूल और कांटे, जिसे जो चाहिए ले ले। हेलमेट पहनकर बाइक चलाने वालों को कलेक्टर और एसपी ने किया पुष्प से स्वागत। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब पूरे प्रदेश में हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। रीवा जिले में आज सुबह से ही विभिन्न स्थानों पर हेलमेट चेकिंग लगाई गई। इस दौरान सुबह से ही शहर के विभिन्न पॉइंटों पर लगाई गई चेकिंग में करीब 1000 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें अभी भी कई लोग ऐसे पाए गए जो हेलमेट के बिना ही वाहन चला रहे थे। इस दौरान यातायात एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में चालानी कार्रवाई की गई है। सिविल लाइन थाने के सामने लगाई गई वाहन चेकिंग के दौरान कलेक्टर एसपी के द्वारा ऐसे लोगों का पुष्प देकर स्वागत किया गया जो हेलमेट पहनकर वाहन चला रहे थे। वहीं बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि एक ही स्थान पर फूल और कांटे दोनों मिल रहे हैं, जिसे जो चाहिए वो ले सकता है। आज सुबह से शुरू हुई हेलमेट पर कार्रवाई के बाद पेट्रोल पंपों में भी अनियमितता देखी गई। बता दें कि किसी भी पेट्रोल पंप को बिना हेलमेट लगाए हुए वाहन पे पेट्रोल डालना प्रतिबंध किया गया है। वहीं इस दौरान पेट्रोल पंपों में भी कई अनियमितताएं देखी गई, जहां एक ही हेलमेट से कई लोग पेट्रोल लेते नजर आए। इस संबंध में कलेक्टर का कहना है कि हम नहीं चाहते कि कोई भी पेट्रोल पंप सीज हो, इसके लिए पेट्रोल पंप संचालक अपनी आदतों को सुधार ले। ये कार्रवाई हर व्यक्ति के लिए है, फिर चाहे वह शासकीय हो या अशासकीय। प्रस्तुत है कार्रवाई की एक झलकी सहित कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, आज ये माननीय कोर्ट के आदेशानुसार ये कार्रवाई चल रही है, ये किन किन नियमों को मतलब कार्रवाई की जा रही है और हेलमेट के लिए क्या दंड दिया जाएगा? हेलमेट की अनिवार्यता से तो आप सभी अवगत हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उसके रेफरेंस में मध्य प्रदेश शासन ने भी आदेश दिया है। उन्होंने आप सभी के साथ बैठक भी इसके लिए की और कल हम लोगों ने जनप्रतिनिधि के साथ भी सभी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक आयोजित की। सभी विभाग के लोगों को इसके बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी तरह का कोई एग्जम्पशन हेलमेट पहनने को लेकर के नहीं होगा और उन सभी जगहों पर जहाँ पर कि ये 2 व्हीलर के लोग जाते हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप हो जहाँ वो पेट्रोल बनाने के लिए जाते हैं या अपने ऑफिस जाते हैं या पार्किंग लॉट में जहाँ पर अपनी गाड़ी रखते हैं, वो सभी के स्टेक होल्डर्स को ये अनिवार्य किया गया है कि वो इस तरह करेंगे कि हेलमेट लगाया जाए। आज हम लोग तो इसकी चेकिंग भी शुरू कर रहे हैं और लोगों को इस बात की समझाइश दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एक ही जगह पे फूल और कांटे दोनों का प्रबंध किया गया है। जो हेलमेट लगा के आ रहे हैं उन्हें फूल दिया जा रहा है और जो हेलमेट नहीं लगाए हैं उनकी गाड़ियों का चालान दिया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि चालान के डर से या कार्रवाई होने के डर से हेलमेट ना पहने। कृपया हेलमेट को अपनी आदत का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जो 2 व्हीलर के दुर्घटना होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा डेथ केवल हेलमेट नहीं पहनने के कारण होती है। सर, पेट्रोल पंप में अभी एक हेलमेट में कई लोग पेट्रोल लेते नजर आ रहे हैं। ये पलटा हम लोग करेंगे। आज पहला दिन है तो ये जितने भी इफ़ एंड बट्स हैं उसकी जानकारी आपके माध्यम से हमें मिल रही है और हम लोग उस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हर स्टेज की कार्रवाई के लिए हम लोग अलग अलग समय तय किए हैं और आने वाले कल परसों में जहाँ जहाँ पे कंप्लायंस की आवश्यकता होगी उसको करेंगे। सिविल सोसाइटी के सभी लोगों को और विशेषकर मीडिया के सहयोग से हम लोग चाहते हैं कि ऐसा वातावरण बने कि हमें कोई चालान करने की आवश्यकता नहीं पड़े, किसी पेट्रोल पंप पर ऐसी सख्ती न करने पड़े कि उनको हम पेट्रोल वितरण पर रोक लगा दें, किसी इस तरह के जो
पार्किंग लॉट है उनके हमको लाइसेंस निरस्त नहीं करने पड़े, किसी विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी पड़े, क्योंकि जिस विभाग के अधिकारी बिना हेलमेट के अपने ऑफिस में जाएंगे और उनको अगर एंट्री दी जाएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का हम लोगों ने मन बनाया है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ऐसा वातावरण बने कि सब लोग, क्योंकि ये हेलमेट कोई कानून के पालन करने का बिंदु नहीं है, ये आपके सर बचाने का बिंदु है। तो सर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इसलिए आपको अपने सर की सुरक्षा के लिए ज़िले की सभी माताओं बहनों से, बच्चियों से, बेटियों से विशेष कर मेरा निवेदन है कि घर से निकलते समय आप अपने घर के लोगों को ये सुनिश्चित करें कि वो हेलमेट पहन के ही। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। स्पॉन्सर्ड बाय NABL लैब, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश।